Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in Safe Classes. So students, in today's class we are going to study about the topic biodiversity conservation. In this class we will study that why should we conserve biodiversity and what are the methods of biodiversity conservation. So let's start today's class. If you like this video then hit the like button, and if you are new in this channel then please do subscribe my channel and press the bell icon. It will be really very helpful for me. So students, first and foremost thing that I told you is why should we conserve the biodiversity. अब देखो बायोडाइवर्सिटी जो है वो है कि मतलब हमारे सराउंडिंग में काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो वेरिएशन है या जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब का देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है. ठीक है, वो रोल हमें डायरेक्टली बेशक फील ना हो बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसका हमारे अर्थ के ऊपर या जो हमारा इकोसिस्टम है इसके अंदर है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो आपका आता है यहाँ पे या अराइज होता है वो होता है कि दैट वाई शुड वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका कि नैरो यूटिलिटेरियन. ठीक है, कि दो तरीके से है. एक तो मतलब ब्रॉड कंसेप्ट देखते हैं हम कि ब्रॉडली किस तरीके से जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी हेल्पफुल होती है, और एक होता है नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब कि नैरो लेवल पे स्मॉल स्केल पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प करती है. ठीक है, सो वी ऑल ह्यूमन्स derive a number of economic benefits from the nature like food, firewood, fibers, medicines and many more things. As you all know that we depend on plants for and animals as well for our foods, right? If some peoples do not have LPGs, so in that case what they will use to cook their food, they will use the wood, and in that case it जो उनका प्लांट है वो क्या कर रहा है उनके लिए फायरवुड का काम कर रहा है. काफ़ी सारे ऐसे पीपल हैं जो कि क्या है उनके फैसिलिटीज़ नहीं है. सो उन एरियाज़ के अंदर जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं या जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं फॉरेस्ट से जो वुड होती है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं यूज़ करते हैं टू कुक देयर फूड. प्लस फाइबर्स, एज यू ऑल नो वी वियर क्लॉथ्स एंड क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. फाइबर्स जो होंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. वन इज़ दी plant fiber and second is the animal fiber, right? We all have studied this topic in our previous classes that जो हमारा प्लांट है उससे हमें क्या होते हैं फाइबर्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉटन एंड जूट. दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्लांट फाइबर्स. वी डिराइव दिस फाइबर फ्रॉम द प्लांट. एनिमल फाइबर में हमारा एग्जांपल आ जाता है वूल, है ना. वूल जो होती है या जो फर होते हैं जिस उनका इस्तेमाल हम लोग विंटर में करते हैं और वो हमें किससे मिलते हैं जो हमारे एनिमल्स हैं उससे मिलते हैं. प्लस जो सिल्क है इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, दैट इज़ एन इंसेक्ट, उससे हमें मिलता है. तो इस तरीके से देखो डे टू डे लाइफ में हमारी कितना इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले करते हैं. ठीक है, सो ये हमको क्या करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस में हमारी डे टू डे लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको भी हम यहीं से फुलफ़िल करते हैं. इकोनॉमिक बेनिफिट देखो कैसे कर रहा है. अगर कोई फार्मर है ही इज़ ग्रोइंग द क्रॉप फॉर सेलिंग, है ना. अब वो फूड ग्रो कर रहा है, क्रॉप ग्रो की उसने पोटैटो ग्रो किया, उसने टोमेटो ग्रो किया है, उसने वहाँ पे वीट लगाया है. सो वट एवर ही इज़ ग्रोइंग द मेन पर्पज़ इज़ to earn money from that food, right? If there is a fisherman, he is catching the fishes. So what is the main goal of that fisherman at that time? He wants to make sure that he capture more and more fishes so that he can sell them in the market and earn money. फायरवुड में भी इसी तरीके से होगा. फाइबर्स भी हम लोग जो होते हैं फैक्ट्रीज होती हैं वो फाइबर कलेक्ट करते हैं. उनका मेन गोल क्या होता है कि वो उस फाइबर को सेल करें, उससे जो फैब्रिक बनेगा उसको सेल करें और उससे अर्न करें अपनी मनी को. ठीक है, फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं हम लोग प्लांट से ही डिराइव करते हैं या एनिमल से डिराइव करते हैं. और प्लांट और एनिमल क्या है बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है. तो इस तरीके से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर.
सो 25% जो ड्रग्स होती हैं वो हम लोग प्लांट से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड 25,000 जो स्पीसीज़ हैं प्लांट की वो नेटिव्स जो मतलब कि वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनके थ्रू यूज़ की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बायोडाइवर्सिटी हमारी लाइफ में नैरो जो रोल होता है उसको प्ले करती है। अगर हम देखें ब्रॉड यूटिलिटेरियन कि ब्रॉडली किस तरीके से हेल्पफुल है ये, सो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, लेट्स से कि जो प्लांट्स हैं वो नहीं है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे सो व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो प्लांट ऑन दिस अर्थ। प्लांट से हमें ऑक्सीजन O2, एज यू ऑल नो, प्लांट से हमको O2 मिलता है ना। अब हमने फूड का बोला, ठीक है, हमने फूड का पॉइंट माइंड में रखा हुआ था, लेकिन ये पॉइंट भी तो आपको ध्यान रखना है ना, जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। हम उसके लिए कोई चार्ज नहीं देते प्लांट्स को, प्लांट आपसे मनी नहीं मांगता उस चीज़ के लिए, लेकिन प्लांट से हम वो चीज़ तो ले रहे हैं ना। तो ये क्या करते हैं, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है वो ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है ना। अगर हम देखें अमेज़न फॉरेस्ट को, अमेज़न फॉरेस्ट जो है वो टोटल जो अर्थ है ना हमारी, उसका 20% जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है, अमेज़न फॉरेस्ट अकेला देता है। दैट्स वाई वी कॉल अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट है, हम उसको लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं। जिस तरीके से इन आवर बॉडी लंग्स का वर्क क्या है उसको ब्लड के अंदर भेजना, और जो ब्लड है वहाँ से जो CO2 है वो बाहर आती है, फिर उसको हम बाहर निकाल देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। इन द सेम वे जो ये अमेज़न फॉरेस्ट है वो क्या कर रहा है, इट इज़ एब्जॉर्बिंग द CO2 that we all are producing. Let's say here is our Amazon forest. So what is it doing? It is taking up all the CO2 that we are producing and giving out the O2. That is about 20% of the Earth's O2. ठीक है, अब ये इसके लिए चार्ज नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। यूटिलिटेरियन जो था उसमें तो हम लोग इकोनॉमिक की बात करते हैं कि अच्छा आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है आपको, आप उससे पैसे अर्न कर रहे हैं। बट ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आप देखेंगे कि ऐसी सर्विसेज जिसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे इकोसिस्टम को, और स्टिल वो हमें क्या कर रहा है, पे कर रहा है, मतलब दे रही है वो चीज़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये लार्ज स्केल पे कर रहा है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा। नैरो यूटिलिटेरियन में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही वो जो सर्विसेज होंगी वो क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। है कोई क्रॉप है, किसी फार्मर ने किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्रो की, वो उसकी चॉइस है, वो यहाँ सेल करना चाहता है, कहीं और सेल कर रहा है वो, तो वो क्या होगा, अगर मान लो इंटरनेशनल आप कहते हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो चीज़ जा रही है, तो उस केस में वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए पे कर रहे हैं और उसके बाद उसको यूज़ कर रहे हैं। बट ब्रॉड यूटिलिटेरियन में क्या है, यहाँ पे हम पैसे की बात नहीं करते, ये जो चीज़ है वो नेचर क्या है, सबके लिए इक्वली दे रही है। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्लियर। इसमें ब्रॉड यूटिलिटेरियन मतलब ब्रॉड लेवल पे आप कर रहे हो, इसके लिए आप किसी एक के तक लिमिटेड नहीं रह सकते कि अमेज़न जो फॉरेस्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर साउथ अमेरिका, सॉरी, तो अब साउथ अमेरिका इसको कैप्चर करके तो नहीं रखेगा ना कि नहीं ये 20% ऑक्सीजन जो है वर्ल्ड अर्थ की वो हम क्या है अपने पास रख सकते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते। इसका क्या है, ब्रॉड लेवल पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, फिर और यूजेस देखते हैं हम इसमें, जैसे कि जो पॉलिनेशन होती है ना, प्लांट्स जो है जितने भी, उनके अंदर क्या होती है, पॉलिनेशन होती है। एज यू ऑल नो पॉलिनेशन मीन्स, let's say here is one flower, here is the second flower, so transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the flower, anther से stigma के ऊपर जो pollen grains का ट्रांसफर होता है वो pollination होता है। अब ये जो pollination होती है इसके लिए काफ़ी सारे pollinating agent लगते हैं जिन्हें हम pollinators बोलते हैं, like bees, birds, bats, तो ये सब क्या है, हमारे बायोडाइवर्सिटी के ही पार्ट हैं, और ये क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे लिए कोई चार्ज नहीं करते, वो सबके लिए काम करेंगे, इक्वली काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या थे व्यूज़ से कि मतलब नैरो यूटिलिटेरियन व्यूज़ क्या हैं, हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, ब्रॉडली क्या पॉइंट दे सकते हो आप कि हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो ये जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं ये बेनिफिट्स क्या होंगे, हमें नहीं मिलेंगे इफ़ देयर इज़ नो बायोडाइवर्सिटी इन दी वर्ल्ड, तो इसलिए हमें कंजर्व करना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को।
फिर आपका आता है कि कुछ एक एथिकल पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। एथिक्स की बात करते हैं हम। एथिक्स का हिंदी में मतलब होता है नैतिकता, है ना। नैतिकता की बातें करते हैं हम लोग। और इन इंग्लिश यू कैन से कि टू चूज दैट वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। और कनेक्टिंग आवर बिलीव्स दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। सो ये जो हमने बोला कि ये हमारे बिलीव्स को कनेक्ट कर रहा है, तो इस केस में देखो आपको कोई फोर्स नहीं करता, ये हम खुद से सोचते हैं कि ये हमारा क्या है, काम है, एंड वी शुड डू दिस थिंग, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट स्टील समवंस थिंग्स। तो उसका मतलब क्या है, अगर आपको किसी ने नहीं देखा तो इसका मतलब तो यही है ना कि उस टाइम पे आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, बट स्टिल इट इज़ इन योर माइंड दैट दिस थिंग इज़ रॉन्ग, हमें ये काम नहीं करना। इन द सेम वे यहाँ पे क्या होते हैं, एथिकल पॉइंट्स भी आते हैं आपके कि हमें क्यों इसको कंजर्व करके रखना चाहिए। सो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं देखो, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट हैं, तो ये सब क्या है, आपके यूज़ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूज़लेस है, ठीक है। उसका अर्थ के ऊपर कोई ना कोई यूज़ है। तो ये सब क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सब के अंदर लाइफ है, और इनका कोई इनको क्या करना चाहिए, कंजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी खुद की कुछ ना कुछ वैल्यू है, भले ही वो आपको उससे पैसे ना दे रहा हो, ठीक है। वो भले ही वो आपको उससे पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, आपको उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है, लेकिन उसके खुद में अपने आप में क्या है, एक वैल्यू है, और इसलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमें उसको कंजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ देयरफॉर आवर मोरल ड्यूटी टू एंश्योर वेल-बीइंग ऑफ ऑल दी लिविंग क्रीचर्स फॉर दी यूटिलाइजेशन। इसलिए ये हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, ये हमारा एथिक है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को, लिविंग क्रीचर्स को क्या करके रखना है स्टूडेंट्स, कंजर्व करके रखना है, ठीक है। हमें उनके बारे में सोचना है, वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दैम कि इनमें भी लाइफ है, हमें इनको भी क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है। जितना हक आपको जिंदा रहने का है उतना ही हक उन क्रीचर्स को भी क्या है, जिंदा रहने का है। सो दैट्स वाई वी शुड ऑल कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। सो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया दैट वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमने इसमें ब्रॉडली कैटेगरी देख लिया, नैरो देखा और एथिकल व्यूज़ देखे। फिर आपका आता है कि हमें कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं। सो देयर आर टू वेज, फर्स्ट इज इन सिटू एंड सेकंड इज द एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से आपकी जान को कोई खतरा है, ठीक है, जस्ट इमेजिन, चलो खुद की नहीं किसी और का लेट कर लो, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना नहीं लूँगा किसी और का ले लेते हैं, चलो, तो कोई पर्सन है जिसकी जान को खतरा है, उसको महसूस हो रहा है। सो अब उस केस में वो क्या करेगा, पुलिस के पास जाएगा। अब पुलिस उसको दो तरीके से प्रोटेक्शन दे सकती है। एक प्रोटेक्शन क्या होगा, लेट्स से दिस इज दिस हाउस एंड दिस इज द अनदर प्लेस, वो इस हाउस के सराउंडिंग में ही क्या करे, गार्ड्स खड़े कर दे, ठीक है, तुम यहाँ पे रहो और हम ना तुमको यहीं की यहीं प्रोटेक्शन दे देंगे। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, इसको यहाँ से निकाला और इसको किसी अलग प्लेस पे रख दिया जहाँ पे उस पर्सन को पता ही नहीं था कि एग्जिस्टेंस में है, और यहाँ पे इसको क्या कर दी, प्रोटेक्शन दे दी। सो देर आर टू वेज टू कंजर्व दिस मैन फ्रॉम द पर्सन हु इज गोइंग टू किल हिम। तो पहला क्या था, उसको उसके दे दी, और दूसरा क्या है, या तो उसको उसके घर में प्रोटेक्शन दो या फिर उसको वहाँ से निकाल के किसी सेफ प्लेस पे रख दो। इन द सेम वे जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको हम दो तरीके से कंजर्व करते हैं। फर्स्ट इज इन सिटू, सेकेंड इज एक्स सिटू। इन सिटू मीन्स टू कंजर्व द ऑर्गेनिजम्स, टू कंजर्व द ऑर्गेनिजम्स इन देयर ओन एनवायरनमेंट। उन ऑर्गेनिजम्स को उनके खुद के एनवायरनमेंट में, यानी उनका जो हैबिटेट है, जो उनका घर है, कर दिया है, उसको प्रोटेक्ट किया है। दैट इज अ फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है, उस बंदे को उसके घर में ही क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन देनी है। सेकंड वे क्या हो गया हमारा, कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन कर रहे हैं। एक्स सिटू सेकेंड तरीका, उसको वहां से निकालो, कहीं और ले जा करके रख दो, ठीक है, सेफ प्लेस पे। सो एक्स सिटू में क्या होता है, हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसके एनवायरनमेंट से बाहर, ठीक है, आउटसाइड कोई एरिया होगा, दैट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया, उस एरिया में उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। अब इन सिटू रिजर्व जो है या इन सिटू कंजर्वेशन है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे
बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। ये सब वो एरियाज हैं जो कि इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं और इसमें हम ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में ही क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटेक्शन देंगे। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब उसके एनवायरनमेंट से बाहर निकाल करके उसको प्रोटेक्शन देना। तो इसमें आ जाते हैं आपके जू, बोटेनिकल गार्डन्स, फिर इसके अलावा हमारे सीड बैंक्स और जो क्रायो प्रिजर्वेशन है ये। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 करके करेंगे। मैं इनकी सेपरेट वीडियोस डालूंगी, दैट बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसमें क्या होगा, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, ठीक है। फिर एक्स सिटू कंजर्वेशन की अलग से करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. We will do the next topic in next class. Till then, bye. Have a nice day.